हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी माई सेल्फ दिनेश यादव। आज की इस वीडियो में क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर से देखिए जो बुक दिख रहा है ना, विद्या प्रकाशन का बुक है। इसमें जितने भी एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का मतलब समझ में आ रहा है ना, एनसीईआरटी बेस्ड, जो कि बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी एनसीईआरटी इसमें क्वेश्चन है सबका सब लाइन वाइज में कराने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फिजिक्स का पहला चैप्टर का न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन वाइज बता दीजिए। विद्या प्रकाशन बुक से बताने वाला हूं। अगर आप जिस भी बुक से कहते हैं तो मैं उस बुक से न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर बोर्ड पर दिखेगा। पहला क्वेश्चन लिखा है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हो। ध्यान से देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन 1 नंबर का पक्का ही पूछेगा। तो आपको करना कैसे, न्यूमेरिकल करने का पहले तरीका आप समझिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कौन सा, कोई भी न्यूमेरिकल लगाइए तो सबसे पहले देखिए कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होता है वो अलग होता है और अवतल दर्पण में चिन्ह जो होता है अलग होता है। इसलिए ध्यान पहले देना है न्यूमेरिकल पढ़ने से। अब देखिए क्या चीज का मान दिया है, क्या चीज गणना करना है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन में आपको उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए फोकस दूरी पर। अब इसके बाद वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल आर का मान 32 सेंटीमीटर दिया है। ओके बच्चों, F इक्वल टू होता है R/2, R/2 होता है। तो F इक्वल टू R का मान कितना रखेंगे? 32 और बटे में लिखेंगे 2, काटेंगे इसको, कितना बार में कट जाएगा? 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर बताइए, मैं रिप्लाई दूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, ध्यान से देखना है। कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ लीजिए। अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। U का मान कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और आवर्धन यानी कि मैग्निफिसेंट M का मान दिया है 3 गुना बड़ा। लेकिन 3 गुना बड़ा जो होगा ये निगेटिव होगा, माइनस, क्योंकि 3 गुना बड़ा अवास्तविक बोला है। तो इसलिए मैं देखिए बता रहा हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखते चलना है। यहाँ पर दिया है 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की जो दूरी होती है U बराबर -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब बोलेंगे कि सर माइनस क्यों लिखे हैं? तो देखिए अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, जो वस्तु की दूरी होती है माइनस ली जाती है सदैव, क्योंकि बाईं तरफ रखा जाता है, दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखा जाता है। इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव लेते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें आवर्धन दिया है, M का मान दिया है मैग्निफिसेंट, यानी कि 3 गुना बड़ा। वास्तविक बड़ा कह रहा है ना, तो माइनस लगा दीजिए और 3 लिख लीजिए। ओके, अब ध्यान से देखिए, इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो V का मान हमें फाइंड आउट करना है, V इक्वल टू हमें निकालना है। आप इस तरीके से जब क्वेश्चन में इतना चीज दे देगा, पूछ देगा ये V का मान, तो क्या करेंगे? तो आवर्धन वाला फॉर्मूला आपको लिखवाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। आवर्धन M इक्वल टू होता है -V और बटा में U। ये वाला तो आप फार्मूला जानते ही होंगे। तो M जो है इसमें दिया है कि नहीं? -3 दिया, तो उसके जगह पे लिख लो, बराबर किधर चलो, -V, ये तो निकालना है हमें, तो -V वैसे ही छोड़ दो। U का मान -10 दिया है, तो -10 लिख लो, प्लस माइनस से माइनस कैंसल हो गया ना। अब सॉरी, माइनस माइनस से माइनस कैंसल। अभी का मान निकालना है, 10 3 या 30, यानी कि -30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी V इक्वल टू 30 सेंटीमीटर प्लस में लिख लेंगे, हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखिए, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्या लिखा है ऊपर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, वही पूछेगा। कह दे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
देखिए वक्रता त्रिज्या दिया, इसका मतलब कैपिटल आर का मान दिया है आर बराबर 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। देखिए 3 नंबर में आर का मान दिया 30 कितना, आर का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और इसमें फोकस दूरी हमें गणना करना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला F इक्वल टू होता है R बटे का 2, यानी कि 20 और बटे में लिख लीजिए 2, काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 10, यानी कि F इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, बच्चे सस्पिशन में पड़ जाते हैं। तो आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है आज ही, कि कोई दिक्कत ना आए अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। इन पर क्या लिखा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यह वास्तविक होगा कि नहीं होगा, ये भी बताना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसलिए दर्पण बोला है कि दर्पण पे इसलिए ध्यान देना है कि देखिए उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो दिया है ये अलग अलग होता है साइन इसका। ठीक है, इसलिए ध्यान देने के लिए बोला हूं। तो कौन सा दर्पण है, तो देख सकते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। तो F का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर प्लस 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसमें क्या दिया है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी U होता है, जो कि माइनस में कितना लिखेंगे इसमें, तो दिया है 20 सेंटीमीटर। कितना, 20 सेंटीमीटर। अब बोलेंगे कि माइनस क्यों लगाए हैं वस्तु की दूरी में, तो वस्तु की दूरी अवतल दर्पण हो या उत्तल, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है, क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ वस्तु को रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो यानी कि V का मान हमें निकालना है। आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण का फॉर्मूला जो हम जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे गोलीय दर्पण के सूत्र से। अब जब भी क्वेश्चन लगाइएगा अगर इस तरीके का फॉर्मूला यूज होता है तो बार बार आप उसका फॉर्मूला लिखिएगा। क्यों, क्योंकि जब जितने बार लिखेंगे उतने ही अभ्यास होगा, अच्छा से लिख लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, यही होता है फॉर्मूला इसका। अब इसी फॉर्मूले पे इस मान को पुटअप करेंगे। 1/F का मान कितना है 10, बराबर के इधर 1/V, V का मान निकालना है वैसे छोड़ दो, प्लस 1/U, U का मान कितना है माइनस का 20 सेंटीमीटर, ऐसे कर लो। ठीक है, अब इसके बाद हल करते हैं। 1/10 बराबर 1/V, आप प्लस में माइनस से गुणा कीजिए, माइनस 1/20। अब चर और चर को एक साइड कर लीजिए, 1/10 और माइनस 1/20 इधर लाएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस का 20 इक्वल टू 1/V। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आगे देखिए क्या है, अब 10 का 20 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 ही होगा, तो 10 दूनी के 20 2 बार जाएगा, प्लस 20 से कम 20 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 में V, 2 गो 1 गो 3 गो, कितना होगा 3 और बटा में 20 बराबर की इधर 1/V। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा कर लेते हैं, 3V हो जाएगा, 20 से कम 20 हो जाएगा, V इक्वल टू 20 बटे में हो जाएगा 3, काट दीजिए, 3 छक्के 18, 6 यानी कि बार बार 6 आएगा, 6.66 आते रहेगा। तो इस स्थिति में V इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 क्यों लिखे हैं, देखिए दशमलव के बाद अगर 5 है, दशमलव के बाद 5 से भी अधिक अंक है और बार बार एक ही रिपीट कर रहा है तो उसमें एक बढ़ाकर लिख लेते हैं। ठीक है, V का मान 6.7 आ गया। ये दर्पण के पीछे बनेगा, कि कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा बनेगा, आभासी बनेगा प्रकृति। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर से, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। सेम 4 नंबर जैसा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान देना है आपको, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर कौन सा दर्पण है, उत्तल है। उत्तल फोकस दूरी 10 प्लस 15 सेंटीमीटर और बिंब कह रहा है ना, तो बिंब जो होता है ये वस्तु कहलाता है। बिंब फिजिकल भाषा में बोलते हैं बिंब, और हिंदी इसको बोले तो वस्तु बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। F बराबर उत्तल दर्पण में कितना है, तो 15 सेंटीमीटर है। वस्तु की दूरी कितना दिया है इसमें, तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन में भी
10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। v का मान हमें निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है, और इसमें क्या बोला है, तो इसमें प्रकृति भी बताना है, ठीक है। तो चलिए गोलीय दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। गोलीय दर्पण के सूत्र से बार बार जब भी आप क्वेश्चन करिएगा तो फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, यहाँ पर साफ लिखते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी फॉर्मूले से करेंगे। 1/f का मान 1/15 दिया है इसमें, बराबर 1/v निकालना है, प्लस 1/u का मान माइनस का 10 सेंटीमीटर, इसको कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक। 1/15 जैसे वैसे बराबर किधर 1/v, प्लस में माइनस से गुणा कीजिए, -1/10, ठीक है। इतना क्लियर। इसके आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए करना क्या है, ये कोष्टक हटा देता हूँ। अब इसमें चर को एक साइड कर लेते हैं, 1/15, अब -1/10 को इधर लाएंगे तो +1/10 बराबर किधर 1/v, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब दोनों का एलसीएम लीजिए, 15 10 का 30 हो जाएगा, 15 दूनी क्या 30 प्लस 10 तियां 30 और 1/v, ठीक है। 2 3 को जोड़िए, 5/30 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5v इक्वल टू 30 और v इक्वल टू 30/5 यानी 5 छक्के 30। v का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। ये दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा लाइट वाला चैप्टर से। तो आप हर एक चैप्टर को मतलब हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल ऐसे ही देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और जो भी मतलब बुक से आप कहेंगे उसी बुक से मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।